श्री गणेशाय नमः। मौर मुगड़बंसी वाले की जय। श्री कृष्ण करके राजा दुर्योधन की लोथ को वीरों समेत जलाना, जो कि महाभारत में गए थे, और राजा युधिष्ठिर को यज्ञ करने वास्ते समझाना, और युधिष्ठिर को बोध न होना, इसलिए भीष्म पितामह के पास ले जाना, जो कि रणभूमि में पड़े थे। सूत जी बोले कि हे ऋषिश्वरों, अश्वत्थामा के छोड़ने उपरांत राजा युधिष्ठिर व श्री कृष्ण महाराज की आज्ञा पाकर दुर्योधन आदि कौरव और वीरों की लोथ जो रणभूमि में पड़ी थी, उनके संबंधियों ने उठा लिया। वह दग्ध कर विधिपूर्वक क्रियाकर्म उनका किया। जब श्याम सुंदर व धृतराष्ट्र और पांचों भाई पांडव और कुंती और द्रौपदी व गांधारी आदि स्नान करने वास्ते गंगा किनारे गए, तब जितनी स्त्रियां कौरव व पांडवों के घराने में विधवा हो गई थी, वह सब बड़े विलाप से अपने अपने पति का गुण कहकर रोने लगी। उसी समय राजा युधिष्ठिर, जो धर्म का अवतार थे, बड़े सोच में डूब गए और अपने ऊपर धिक्कार देकर कहने लगे कि हमारे ये पाप कभी नहीं छूटेंगे। वह किस तरह मेरा उद्धार होगा? मेरी महाभारत करने से हजारों स्त्री हमारे कुल व परिवार की विधवा होकर रोती और कल्पती है। इनके रोने से, आंसू गिरने से जितनी रेणुका पृथ्वी की भींगेगी, उतने वर्ष तक मुझे नरकवास करना पड़ेगा। मेरे लड़ाई करने से द्रोणाचार्य गुरु और भीष्म पितामह हमारे दादा व कर्ण मेरा भाई, जिसके हाथ से हजारों ब्राह्मण नित्य दान व दक्षिणा पाते थे, वह हजारों मनुष्य मेरे गोत्री व नातेदार मारे गए। मुझसे बड़ी चूक हुई जो मैंने महाभारत किया। ऐसा अधर्म का राज्य मुझे न करना चाहिए। इन बातों को सुनकर कृष्ण महाराज व वेदव्यास जी आदि ऋषिश्वरों ब्राह्मणों ने कई बार राजा युधिष्ठिर को समझाकर कहा कि इसी तरह सदा से पिछले राजा करते चले आए हैं। पृथ्वी और राजगद्दी लेने वास्ते बेटा बाप को और भाई भाई को मार डालता है। जिस तरह वह लोग राजगद्दी पाकर अश्वमेध यज्ञ करके उन पापों से छूट गए हैं, उसी तरह तुम्हारा पाप भी अश्वमेध और रासु यज्ञ करने से ही छूट जाएगा। यह बात श्याम सुंदर की सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे ज्योति स्वरूप, यह कहना आपका केवल मन समझाने वास्ते है, नहीं तो यज्ञ करने में भी पशु आदि अनेक जीव हमारे हाथ से मारे जाएंगे। जिस तरह कोई मनुष्य कीचड़ को कीचड़ से धोया चाहे तो नहीं छूटता, उसी तरह हमारे यज्ञ करने से इन विधवा स्त्रियों की कल्पना नहीं छूटेगी। कदाचित आप यह कहें कि पहले तुमने राज्य लेने के वास्ते इतना युद्ध किया, अब राज्य क्यों नहीं करते? सो मुझको समर करने की इच्छा न थी। न जाने उस समय किसने मेरी मति को फेर कर महाभारत कराया। अब मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। यह बात सुनकर मुरली मनोहर ने जाना कि हमारे समझाने से राजा युधिष्ठिर नहीं मानेंगे। जिस समय श्याम सुंदर इसी विचार में बैठे थे, उसी समय ब्राह्मण ऋषिश्वरों ने आनकर श्री कृष्ण से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, राजा युधिष्ठिर का चित्त राजकाज में न लगकर वह अभी इसी चिंता में रहते हैं कि हमने अपने भाई और नातेदार व ब्राह्मणों को मारा है। सो आप उनका बोध कर दीजिए। श्याम सुंदर बोले कि राजा मेरे समझाने से नहीं मानते। हमारी जान में यह उचित है कि उनको भीष्म पितामह के पास, जो रणभूमि में वाण सैया पर पड़े हैं, दर्शनों की इच्छा रखते हैं, ले चलें। तब वह राजा युधिष्ठिर को ज्ञान उपदेश करके धैर्य देवेंगे। यह बात कहकर श्याम सुंदर ने राजा को बुला के कहा कि हे धर्मराज, तुम्हारी अभी तक चिंता नहीं छूटी, और ब्राह्मण लोग कहते हैं कि इस पाप को छुड़ाने वास्ते अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। वह हमारी समझाने से तुम्हारा बोध नहीं होता, इसलिए तुम हमारे साथ भीष्म पिता के पास कि वे बड़े बुद्धिमान हैं, चलो, जो वह आज्ञा देव सो करो। राजा युधिष्ठिर ने यह बात मानकर अपने चारों भाई व द्रौपदी व ब्राह्मण व ऋषिश्वरों को रथ पे बिठा लिया। वह श्याम सुंदर के साथ जिस स्थान पर भीष्म पितामह मरण
रणभूमि में पड़े थे ले गए। ब्राह्मण लोग दाहिने व पांडव बाएं व श्री कृष्ण जी भीष्म पितामह के सन्मुख बैठे। और श्याम सुंदर ने इस वास्ते चरण के समीप बैठना अंगीकार किया कि भीष्म पितामह घायल पड़े हुए मेरे दर्शनों की इच्छा रखते हैं। मैं दूसरी ओर बैठूंगा तो उनको करवट लेने में बहुत कष्ट होगा। और यह सुनकर नारद जी और भरद्वाज व परशुराम आदि बहुत से ऋषि व मुनि भीष्म पितामह से ज्ञान सुनने के वास्ते वहाँ पर गए। और भीष्म पितामह ने मानसी पूजन श्याम सुंदर का किया। मौर मुगड़बंसी वाले की जय।